होमोलोगस। देखिए होमोलोगस को आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है? नेचुरल मतलब कि किसी भी चीज़ को ऐसे अरेंजमेंट कीजिए कि उसमें सिमिलैरिटी नज़र आए। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आपको मैं एक एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई एक स्कूल में गए, कोई भी एक क्लास को लिए, मैं ले लिए मान लीजिए क्लास 10। तो क्लास 10 में सेक्शन होता है, आपको पता होता है। क्लास 10 में मान लीजिए 2 सेक्शन है, एक सेक्शन ए, एक दूसरा सेक्शन बी, क्लास 10 ही का, ठीक है? तो मान लीजिए उन दोनों सेक्शन में बांटा गया है, क्लास ए क्लास बी, है ना? मतलब इंटेलिजेंस के आधार पर बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस। कि ए ग्रुप में जो है, सेक्शन ए में जो है वो तेज है, मतलब ज़्यादा तेज है, और जो सेक्शन बी में है वो उनसे कम तेज है, ठीक है? लेकिन देखिए दोनों में सिमिलैरिटी क्या नज़र आ रहा है कि दोनों, चाहे सेक्शन ए हो चाहे सेक्शन बी हो, दोनों क्लास 10 के ही हैं। ये सिमिलैरिटी है कि नहीं? और देखिए अरेंजमेंट भी देखिए ऐसे ही है, सेक्शन ए सेक्शन बी, मतलब क्या एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट है, ठीक है? और मान लीजिए बाहर से अगर प्रिंसिपल आवाज़ दे कि क्लास 10 के स्टूडेंट लोग बाहर आए, तो क्या होगा? सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों को आ जाएंगे। दोनों क्यों आ जाएंगे? कि दोनों ही क्लास 10 का ही स्टूडेंट है, ठीक है? तो ये सिमिलैरिटी है। और उनका अरेंजमेंट क्या है? सेक्शन ए सेक्शन बी। तो अगर इनका डिफिनेशन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? अरेंजमेंट ऑफ क्लास 10 ऑन द बेसिस बेसिक ऑफ इंटेलिजेंस, है ना? समझ में आ गया? अब ऐसे ही देखिए, अगर नहीं समझ में, एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। आपने देखिए, मैं होमोलोगस सीरीज का ही बात कर रहा हूँ, ठीक है? आपको समझ में आ जाएगा लास्ट में। एक और देखिए इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए। आपने फिल्म देखा होगा मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर अब जब खोलेंगे ना, अगर नेट मोबाइल पे सर्च करेंगे, तो जब जैसे ही मिर्ज़ापुर आएगा ना, उसका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आ जाएगा। तो पार्ट 1 क्या है, पार्ट 2 क्या है, पार्ट 3 क्या है? तीनों मिर्ज़ापुर का ही फिल्म है। और मिर्ज़ापुर फिल्म को एक अरेंजमेंट किया गया है सिमिलर वे में। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ये क्या है? पार्ट 1 देखेंगे तो पार्ट 2 समझ में आएगा, पार्ट 2 देखेंगे पार्ट 3 समझ में आएगा। तो पार्ट 1 क्या है? ये भी मिर्ज़ापुर है। पार्ट 2 क्या है? वो भी मिर्ज़ापुर है। पार्ट 3 क्या है? ये भी मिर्ज़ापुर है। समझ में आ गया? अब देखिए ऐसे ही देखिए, जो आपका जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इन्हें भी कुछ ऐसे ही होमोलोगस सीरीज में बांटते हैं। मतलब ऐसे ही ऐसे अरेंजमेंट करते हैं ताकि इसमें सिमिलैरिटी नजर आए। देखिए कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड एक फिल्म बना रहा है, जैसे मिर्ज़ापुर बना ना, उसी तरह समझिए अब एक फिल्म बन रहा है जिसका नाम रहा एल्केन। फिल्म का नाम रखा है एल्केन। तो अब इस एल्केन फिल्म में देखिए, इसका पार्ट 1 देखिए, इसका जो पार्ट 1 बन रहा है उसका नाम है CH4। पार्ट 2 बन रहा है ना, इसमें देखिए ये नाम है C2H6। ये है C3 होगा, यहाँ पे क्या होगा? C3। तो C3H8, ये पार्ट 3 है। तो देखिए पार्ट 1 भी एल्केन है, पार्ट 2 भी एल्केन है, पार्ट 3 भी एल्केन है। ये तीनों क्या है? एल्केन ही है। और एल्केन को ही अरेंजमेंट किया गया, देखिए एक असेंडिंग ऑर्डर में, एक सिमिलैरिटी वे में, ठीक है? तो अब इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, है ना? अरेंजमेंट ऑफ कार्बन कंपाउंड इन सिमिलैरिटी वे। तो क्या होगा? केमिकल, जैसे केमिकली प्रॉपर्टी के अनुसार बांटा गया है। देखिए ये तीनों क्या है? ये तीनों एल्केन है। तीनों क्या है? हाइड्रोकार्बन का एक कंपाउंड है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये क्या, एक केमिकली बेसिस पे तीनों को बांटा गया ताकि ये सिमिलैरिटी नजर आए, ठीक है? जैसे वो लड़कों को कैसे बांटा गया था? इंटेलिजेंस के अनुसार बेसिस पे। ऐसे थोड़ा हो सकता था कोई काला है, कोई गोरा है, कोई कोई मोटा है, ऐसे नहीं ना बांटा गया था। जो तेज थे वो एक साइड, और जो उनसे जो कमज़ोर थे वो सेक्शन बी में। तो ऐसे ही कंपाउंड को, जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं, इनको भी ऐसे ही बांटते हैं ताकि उनमें ऐसे अरेंज कर दें ताकि उनमें सिमिलैरिटी रहे। अब देखिए ये जो एल्केन के, जो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ये तीनों क्या है? तीनों में सिमिलैरिटी ये है कि तीनों में, ये तीनों एल्केन है। एल्केन फिल्म का है, और एल्केन का ये 3 पार्ट में फिल्म बना हुआ है, और इसी को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब ही होता है कि अरेंज कर दो, ऐसे अरेंज कर दो कि सिमिलैरिटी रहे केमिकली प्रॉपर्टी के अनुसार। अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।